मनाई गई जयंती। लखनऊ में सीएम ने नेताजी को अर्पित की श्रद्धांजलि, बोले हर भारतवासी के लिए प्रेरणादायी है। बिजनौर डीएम ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण, 6 डॉक्टर समेत 17 स्टाफ मिले गायब। बरेली में देवर ने किया भाभी के साथ दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। बरेली में अपहरण कांड के 2 आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में आरोपियों के पैर में लगी गोली। हमीरपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत, जागरूकता के लिए बनाई गई मानव श्रृंखला। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। पूरे देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत माता के इस वीर सपूत ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। साल 2021 में पीएम मोदी ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाना शुरू किया। साथ ही कहा कि नेताजी व्यक्तित्व से पूरे भारत को साहस प्राप्त होता है। बिजनौर की नई जिलाधिकारी ने जिला महिला चिकित्सालय का अचानक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। निरीक्षण के दौरान 6 डॉक्टर और 17 पैरा मेडिकल स्टाफ अनुपस्थित मिले, जिससे मरीजों की देखभाल प्रभावित हो रही थी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने वार्डों में भर्ती महिलाओं से भी बातचीत की और उनका हालचाल जाना। द्वारा महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया और वहाँ पर डॉक्टरों की उपस्थिति देखी गई, जो हमारा सब मेडिकल स्टाफ है उनकी उपस्थिति देखी गई। कुछ लोग एब्सेंट मिले हैं, उनको शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा लेबर रूम है, जहाँ पे महिलाओं को लेबर के बाद डिलीवरी के बाद रखते हैं, उसके बाद जो बच्चे जो हैं एसएनसीयू हैं, निकू हैं, उन सब का निरीक्षण किया गया। जो हमारी वहाँ पे महिलाएं एडमिट थी उनसे भी बातचीत करी गई। कुछ समस्या उन्होंने मेरे सामने रखी हैं कि समय से खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर नहीं मिल रहा है। उसके संबंधित भी मैंने शोकॉज जो है जारी कर दिया है और इसकी व्यवस्था जो है उसको हम सुचारू रूप से अच्छे से चलाएंगे कि जो मरीज़ आते हैं, उनके तीमारदार आते हैं, जो लोग वहाँ डिलीवरी होती है महिलाओं को, उनको 48 आवर्स अनिवार्य रूप से रहना होता है, तो उनके खाने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था अच्छी हो, ये सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा जो वहाँ समस्या लगी है, थोड़ी साफ़ सफाई की समस्या थी और जो बाहर रैन बसेरे मिले हुए थे वहाँ पर भी एक स्टाफ लगाने के लिए मैंने निर्देशित किया है, ताकि जो अटेंडेंट्स आए पेशेंट्स के साथ में उनको भी अच्छी व्यवस्था मिले। बरेली में एक देवर ने अपनी भाभी से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस दौरान अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता ने बताया कि उसका देवर उसे बहला फुसलाकर और बच्चे देने से इनकार करने को लेकर उसे अपने साथ लेकर गया था और दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता से 90,000 रुपए भी लिए थे। जब पीड़िता ने बच्चा लेने से मना कर दिया और अपने रुपए मांगे तो आरोपी ने उसे गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। ये मामला 2023 थाना सिबीगंज क्षेत्र का है। अभियुक्त यूसुफ खान ने अपनी भाभी के साथ बलात्कार किया था और माननीय न्यायालय IPTC फर्स्ट जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा ये आदेश में अंकित किया गया है कि एक समय था, किष्किंधा कांड का उन्होंने उल्लेख किया है कि एक समय था कि श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के भाई थे और उन्होंने अपनी भाभी सीता मैया के सिर्फ चरण वंदना की, कभी उनका चेहरा नहीं देखा। और आज के समय में एक ऐसा देवर जो अपनी भाभी के साथ बलात्कार करता है और उनके पैसे भी हड़पता है। इस मामले को लेकर मुकदमा था जिसमें अभियोजन द्वारा 7 गवाह परीक्षित कराए गए थे और उसमें माननीय न्यायालय IPTC फर्स्ट जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास मरते दम तक और 1 लाख रुपए का। बरेली के भोजीपुर और देवरनिया थाने की टीम ने हरीश कटियार अपहरण कांड के फरार 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और हरीश से छीनी गई चेन और अंगूठी बरामद हुई है।
दिनांक 20 जनवरी 2025 को रात्रि में थाना भोजीपुरा तथा थाना बारादरी की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए अपहृत हरीश कटियार निवासी जनपद बांदा की बरामदगी तथा इस घटना से संबंधित 8 अभियुक्तगणों को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई थी। इस घटना से संबंधित 3 अभियुक्तगण फरार थे। आज दिनांक 22 जनवरी 2025 को थाना देवरनिया क्षेत्र में थाना देवरनिया तथा थाना भोजीपुरा की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए उन फरारशुदा 3 अभियुक्तगणों में से 2 अभियुक्तगणों को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्तगणों को पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम से उप निरीक्षक संदेश तथा आरक्षी हिमांशु भी घायल हैं। सभी घायलों का उपचार कराया जा रहा है। दोनों अभियुक्तगण के नाम रजत उर्फ उमेश पुत्र हरीश निवासी बिबियापुर थाना भोजीपुरा तथा खेमेंद्र पुत्र उमाशंकर निवासी मियापुर थाना भोजीपुरा है। इनके पास से 2 तमंचे 303 बोर व 12 बोर तथा 3 खोखे व 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। एक बिना नंबर की टीवीएस मोटरसाइकिल तथा अपहृत से छीनी गई एक चेन व एक अंगूठी भी बरामद हुई है। इन अभियुक्तगणों में से अभियुक्त रजत उर्फ उमेश का पूर्व का 8 मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी ज्ञात हुआ है। आज इनको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में प्रेषित किया। हमीरपुर में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें जिलाधिकारी ने भी मुख्य रूप से हिस्सा लिया। मानव श्रृंखला में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को देखते हुए मानव श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान आए हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम मानने की शपथ दिलाई गई। बता दें, मानव श्रृंखला बनाए जाने का उद्देश्य सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को कम करना और सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में आम आदमी को जागरूक करना है, जिससे दिनों दिन बढ़ती जा रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। ये हमारे जनपद में लक्ष्मीबाई तिराहा से लेके जो पुलिस चौकी है शहर के अंदर अवस्थित, वहाँ पे 2.7 किलोमीटर की मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। साथ ही हम लोग ने सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ भी ली। इसका जो उद्देश्य यही है कि पूरे जनपद स्तर पर एक व्यापक प्रचार प्रसार हम लोग कर सकें कि जो सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनका प्रत्येक जो जनपदवासी है उसका अक्षरतः पालन करें, ताकि सभी का जो जीवन है वो उसको हम लोग बचा सकें और जो दुर्घटनाएं जो सड़क पे हो जाती हैं उनको भी कम कर सकें और एक बेहतर जीवन प्रत्येक जनपदवासी उसका निर्वहन कर सके। बदायूं में जिला पंचायत के एमएमए पर जिला पंचायत के ठेकेदारों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ठेकेदारों का आरोप है कि एमएमए पेमेंट करने के बदले में 15% कमीशन की मांग कर रहे हैं। वहीं 4 महीने हो जाने के बाद भी कार्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस दौरान एमएमए ने आरोपों को निराधार बताया। ये ठेकेदार लोग कल धरने पे बैठे हैं और मेरे संज्ञान में ले आए बगैर कि इनकी क्या समस्याएं हैं इन्होंने नहीं बताई। कुछ समय पहले ठेकेदार मेले के भुगतान के लिए आए थे और मेला का पूरा भुगतान मांगा जा रहा था, जबकि वहाँ पर मेला ककोड़ा में प्रशासन और जनप्रतिनिधि सभी रहते हैं। तो जिन ठेकेदारों ने कुछ कम काम किया उसको कटौती करके उनका भुगतान किया गया, जिसको ठेकेदार द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है कि जितना का मेरा टेंडर है उतना का ही भुगतान किया जाए, कटौती ना की जाए। बरेली में अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। इस दौरान बीडीए की टीम ने बिथरी चैनपुर में अवैध तरीके से विकसित की जा रही 4 कॉलोनियों को ध्वस्त किया। बीडीए की टीम ने मौके पर जाकर नाली, सड़क और प्रस्तावित कॉलोनी के लेआउट स्थल पर बनाए गए कार्यालय गिराए। वहीं उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंदर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। बुलंदशहर में पुलिस गश्त के दौरान बाइक सवार बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बाइक सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया तो बदमाश ने अवैध असलहे से फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई और आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी 25,000 रुपए का इनामी है और उसके खिलाफ कई संगीन मुकदमे दर्ज है। 2024 को शाम के तकरीबन 6 बजे थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा खेरपुर बम्बा पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहा था, उसे रोकने का प्रयास किया। ना रुकते हुए उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें उस व्यक्ति को दाहिने पैर पर गोली लगी है
पूछताछ में उसने अपना नाम नीरज उर्फ सम्राट पुत्र संतोष ग्राम पंचदेवरा थाना अनूप शहर बताया है। जानकारी यह हुई है कि यह व्यक्ति मुकदमा अपराध संख्या 156/24 थाना सलेमपुर BNS धारा 109, 317, 313 में वांछित अभियुक्त था तथा 25,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी था। उल्लेखनीय है कि इसके ऊपर लूट के विभिन्न थानों में मुकदमे पूर्व में पंजीकृत हैं। यह इस व्यक्ति के पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस एवं 2 खोखे बरामद हुए हैं। घायल व्यक्ति को जिला चिकित्सालय उपचार हेतु भेजा गया है। प्रकरण लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई बाघ गणना का एक चरण पूरा हो गया है। किशनपुर सेंचुरी क्षेत्र में बाघों के डाटा एकत्र कर लिए गए हैं। अब दुधवा के बाकी रेंजों में गणना की तैयारी है। साथ ही कोशिश है कि पर्यटन सत्र के 2.5 महीने के अंदर बाघों की गिनती का काम पूरा कर लिया जाए। वहीं अब प्रयोग के तौर पर शाकाहारी जानवरों की गणना भी की जाएगी। दरअसल बाघों का पसंदीदा भोजन हिरन प्रजाति के शाकाहारी वन्यजीव हैं। इसी के साथ बाघों की सेहत की चिंता भी की जा रही है। एक नया चीज़ है, हम लोग 4th फेज टाइगर सेंसस भी हमारा इंटरनल चल रही है। उसका कैमरा ट्रैप्स भी हम लोग को पूरा जहां किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लगाए गए। उसके साथ साथ अभी हम लोग ये कर रहे हैं, वो हेर्बीवोरस पॉपुलेशन है, प्रे डेंसिटी पॉपुलेशन, उसी का निर्भर करता है टाइगर का नंबर। वो प्रे डेंसिटी है हमारा पास, ये हिरन वगैरह है। फॉर एग्जाम्पल हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व में 5 प्रजाति का हिरन मिलता है। स्पॉटेड डियर है, हॉग डियर है, बार्किंग डियर है, स्वाम डियर है, सांबार डियर है। मतलब 5 स्पीसीज डियर रहता है। ये बहुत अच्छा संज्ञा में है किशनपुर दुधवा में। वो ये टाइगर नंबर्स बढ़ने के लिए भी हम लोग को सपोर्ट। प्रयागराज के जगतपुर गांव में दबंगों ने 56 बीघा ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद गांव के प्रधान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित जिले के उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायत की, लेकिन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये चाहते हैं कि अगर वो वास्तव में ये कहते हैं कि हम भूमाफिया को नहीं छोड़ेंगे, तो मैं भूमाफियाओं का नाम भी लिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्राम सभा में जो 56 बीघे की जमीन है वो तुरंत खाली कराई जाए और ग्रामीण का, ताकि मैं विकास करा सकूं। उनकी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चलाया गांव के विकास के लिए। खेल मैदान बनवाना है, कूड़ा घर बनवाना है, अमृत सरोवर बनवाना है, अमृत वाटिका बनवाना है। आज तक मैं अपने गांव में कुछ भी नहीं कर पाया। विकास होगा ही नहीं। अगर निकल जाएगा, खाली हो जाएगा, विकास हो जाएगा, तभी प्रधान कर पाएगा। प्रधान अपने घर से जमीन तो लेकर कहीं रास्ता नहीं बनाएगा, ना नाली बनाएगा। भाई जब सरकारी शासन इनको समर्थन करेगा तभी कार्य करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ नहीं हुआ हमारे गांव में। 10 साल हो गया बाबा को रहते हुए, अभी 1 पैसे की जमीन नहीं खाली। बस होगा ही नहीं। हम लोग चाहते हैं कि गांव में रास्ता, तालाब, मानसरोवर, खेल कूद मैदान सारे बने, लेकिन जो दबंग लोग हैं ना, वो एक जमीन कब्जा किए हैं। और 2007 से मायावती सरकार से एप्लीकेशन SDM तहसीलदार महोदय को पढ़ती चली आई, लेकिन राजस्व विभाग ने आज तक मनमानी तरीके पर अपनी रवैया सिमटा रहे हैं। अगर 2012 तक एप्लीकेशन मैं स्वतः डालने वाला हूँ। हम लोग चाहते हैं कि राम के मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे हो गए हैं। 1 साल पूरे होने पर रायबरेली में राम भक्तों ने गेगासो गंगा तट पर स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन किया। इसके बाद भगवान राम का बर्थडे केक काट कर देर रात तक जश्न मनाया। भक्तों ने फूलों की होली भी खेली और भगवान राम के भजनों में झूमते नजर आए। आज 22 जनवरी था, जो कि हमारे प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापना अयोध्या में की गई। उसी को लेकर के हम सभी भक्तों में बहुत ही उत्साह हुआ और जो है कल से लेकर आज तक हम लोगों ने तैयारी की और भव्य सुंदर कांड हुआ। उसके बाद में पूजा अर्चना हुई और भगवान प्रभु श्री राम से यही कामना करते हुए हरदम की सदैव हमारे राष्ट्र की उन्नति होती रहे और जन जन में भक्ति भावना बढ़ती रहे, ताकि विश्व कल्याण हो सके, देश की रक्षा हो सके। इसी वार्षिकोत्सव महोत्सव में श्री राम जन्मभूमि को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हम लोगों ने भंडारा किया।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।